नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। चेंज, तब्दीली, बदलाव, परिवर्तन, ये कहानी हिंदुस्तान की, इस देश की मैं लगातार खास तौर पर आपके लिए लेकर आ रहा हूं उन विषयों के साथ जिनकी वाकई अपनी अहमियत है और बहुत बहुत जरूरत है हमको आपको समझने की, जानने की और उस पर चर्चा करने की। यही मेरी कोशिश है, यही मेरी कोशिश है इस कोरोना काल में भी बाहर जाकर रिपोर्ट करके ये आप तक पहुंचाने के लिए कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो पीरियड है, इसमें देश में क्या क्या बदल रहा है। आज बहुत बड़ी बात, क्यों? क्योंकि आजादी, 15 अगस्त, इतना बड़ा दिन, देश का इतना बड़ा पर्व। हम एक विषय पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा करते रह जाते हैं, लेकिन उसकी गहराई पर जाने के लिए तैयार नहीं। और वो विषय है पॉपुलेशन, जनसंख्या। हमने आदत बना ली है ड्राइंग रूम में चर्चाएं करने की, बातें करने की। अरे साहब, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस देश की, पॉपुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन का कोई समाधान नहीं निकलता, सारी देश की समस्याओं की मूल जड़ में ये है। लेकिन हम करते क्या है उसके बारे में? हम समझना क्या चाहते हैं उसके बारे में? हम अपनी तरफ से क्या करना चाहते हैं? जिंदगी जीने की कीमत बढ़ रही है, हमारी जो मौलिक जरूरतें हैं, साफ हवा, साफ पानी, साफ माहौल, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब की कमी है। कोरोना ने साबित किया ना आपके सामने कि कितनी दिक्कत है। फिर भी हम पॉपुलेशन के इशू को जिस तरह से हमें उसको एड्रेस करना चाहिए, हम नहीं तैयार है एड्रेस करने के लिए। और ये बात मैं इस खास परिवर्तन के कार्यक्रम के जरिए 15 अगस्त देश की आजादी के दिन आपके सामने रखना चाहता हूं कि सोचिए, अपने कान खड़े करिए, अपनी सरकारों से सवाल पूछिए, उनसे जवाब मांगिए और बताइए कि नीतिगत तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं फिर आपसे एक बात दोहराऊंगा, पहले भी कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं आपसे कि ये सब जो खर्च होता है, इसका बोझ टैक्स पेयर पर आता है, इसका बर्डन टैक्स पेयर्स पर आता है। क्योंकि इस देश में या पूरी दुनिया में टैक्स दो तरीके से इकट्ठा किया जाता है। एक सीधा कर होता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स, और एक जो आप चीजें खरीदते हैं उससे टैक्स होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सब जो बातें हैं, इसका खर्चा हम देते हैं, ये सोचिए। इसलिए हमारा ये मौलिक अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है ये सवाल पूछना कि जनसंख्या को लेकर आखिर हो क्या रहा है। एक बहुत खास बात आपको बताता हूं कि 1952, अक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती, वो अलग चर्चाएं, वो पॉलिटिकल एजेंडास की चर्चाएं। लेकिन हम चीन से पहले, चाइना से तुलना हो रही है हर बात में, मैं आपको बताना चाहता हूं हम चीन से पहले सचेत हुए थे पॉपुलेशन को लेकर। 1952 में हम सचेत हुए थे पॉपुलेशन को लेकर, जबकि 1947 में हमें आजादी मिली थी, यानी कि 5 साल बाद। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, वो सारे रास्तों से हम भटक गए। हम कभी इसको नेशनल एजेंडा, राष्ट्रीय मुद्दे में तब्दील कर ही नहीं पाए। और उसका नतीजा ये निकला, उसका रिजल्ट ये निकला कि चीन तो अपनी एक पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में, 1979 में लेकर आया और उस पर उसने अमल किया, उसने काम किया, और हम पीछे रह गए। हमारी आबादी जो है वो बढ़ती चलेगी। हालांकि लोगों की उम्र जो है वो भी औसतन 1950 के समय को अगर हम देखें तो 31 वर्ष के आसपास का उसका आंकलन है, ये सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं, जो अब बढ़कर 70 साल तक चलेगी। ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी तो कड़वी सच्चाई है कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों के हिसाब से हर साल इस देश में आबादी बढ़ती है। 2 करोड़, 2050 के आसपास हम कहां चले जाएंगे आपको अंदाजा नहीं है। बहुत लंबी कहानी नहीं है, बहुत दूर की कहानी नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम आ जाएंगे कि बाकी मसलों में हम चाइना को पीछे छोड़े या ना छोड़े, आबादी के मसले पर हम चीन को पीछे छोड़ देंगे और भारत दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। तो सोचिए, सोचिए, समझिए अपने दिमाग से कि क्या आप इस तरह की स्थिति चाहते हैं? अगर इस तरह की स्थिति बनी रही, जहां पर हाउसिंग नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, कृषि प्रधान ये देश है,
वहां पर काम करने वाली जो रूरल वर्कफोर्स है, जो गांव देहात में काम करते हैं रोजगार के हिसाब से, उनकी बहुत बड़ी दिक्कत है। आपने कोरोना काल में माइग्रेंट्स की तस्वीरें देखी कि लोग कैसे कैसे अपने जो घरों को, अपने गांव को छोड़कर गए थे बड़े शहरों में काम करने के लिए, उनके रोजी रोटी का ठिकाना नहीं था, उनको वापस आने की जरूरत पड़ रही थी। ये सब कड़वी सच्चाई है। ये सब किस बात का रिफ्लेक्शन है? ये प्रतिबिंबित करता है जनसंख्या की समस्या को। इस पर बात की, प्रधानमंत्री ने बात की पिछले 15 अगस्त में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हमें समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं, और ये भी आपको बता दें कि लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, खर्च होते हैं इस देश में, आपका हमारा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा आबादी के मसले पर, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए हमें, जो जिस हिसाब से हमें नतीजा चाहिए, वो नहीं हासिल हो पाता। देश में एक बहुत बड़े स्तर पर शहरीकरण हुआ, ये हकीकत है। पिछले 3 दशक के अगर हम इस देश को आकलन करें, इस देश को देखें, तो बहुत बड़ा अर्बनाइजेशन हुआ। उस अर्बनाइजेशन का नतीजा ये था कि एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास पैदा हुआ, एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग पैदा हुआ। और ये मध्य वर्ग पहले से ज्यादा सचेत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मध्य वर्ग पहले से ज्यादा सचेत है कि क्या अगर वो बच्चे पैदा करता है तो उन बच्चों को परवरिश क्या दे पाएगा, उन बच्चों को जिंदगी क्या दे पाएगा, उन बच्चों को स्कूलिंग क्या दे पाएगा, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज क्या दे पाएगा, उन बच्चों को काम के लिहाज से मौके क्या दे पाएगा। तो ये मध्य वर्ग सचेत हुआ है। लेकिन क्या हम ये बात सब में नहीं पहुंचा पाए हैं? क्या हम ये नहीं समझ पाए हैं कि अगर ये मध्य वर्ग अपनी रोजी रोटी की मजबूरियों से सचेत हुआ है, तो क्या बाकी लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है? या हम फिर इसमें कोई राजनीति होगी या इसमें राजनीतिक एजेंडे बनेंगे? पॉपुलेशन जो है वो किसी भी दुनिया के हिस्से में अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए उसके जो समाधान निकाले जाते हैं, जो उसके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड होते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे देश का सामाजिक ताना बाना अलग है, हम मानते हैं कि हमारे देश की परिस्थितियां अलग है, लेकिन फिर भी समाधान तो निकालने की कोशिश करनी होगी। कम से कम नहीं कोशिश करनी होगी तो एक ईमानदार चर्चा तो करनी पड़ेगी। कड़वी बहस होगी, होने दीजिए, लेकिन जब बाकी मुद्दों पर इतनी बहस होती है, और आजकल टेलीविजन की खिड़कियों में तो आप देखते हैं किस तरह के जामेबाजी होती है, तो इस पर क्यों नहीं? इसीलिए मैं परिवर्तन कर रहा हूं इस पर, पहले भी कर चुका हूं, पहले का भी परिवर्तन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पॉइंट मेरा यह है कि हम पॉपुलेशन को एक राष्ट्रीय मुद्दे में क्यों नहीं तब्दील कर पाते? क्यों हम इसको सिर्फ एक ड्राइंग रूम डिबेट बनाकर छोड़ देते हैं? चिंता हम बड़ी जाहिर करते हैं, अरे भाई देखिए, ओह बड़ी दिक्कत है, प्रदूषण है, बच्चे जो है देश की राजधानी में स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि प्रदूषण है। लेकिन इस सबके पीछे की मूल तस्वीर क्या है? मूल तस्वीर तो यहीं से निकल कर आती है। या हम चाहते हैं कि हम इसको इस तरह से एड्रेस करें कि इसमें भी हम 50 फसाद पैदा कर दें, इसमें भी हम अलग अलग राय ऐसी ले आए। अरे अलग राय तो प्रजातंत्र की ताकत होती है, डेमोक्रेसी की ताकत होती है। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अलग राय हो, लेकिन उस अलग राय को रखते हुए रास्ता निकले, उसमें से सॉल्यूशंस निकलें। सरकारें कोशिश करती हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण आपको और देता हूं जल्दी से, कि तमाम रास्ते बने, उसमें से 1992 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब एक प्रस्ताव आया था, एक बिल आया था कि जो लोकसभा की तस्वीर है उसमें वही लोग आए जिनके 2 बच्चे हों या उससे कम हों। लेकिन ये सब बातें जो हैं ये कभी चर्चा की शक्ल ही नहीं ले पाई। आपको पता है कि अफसरों में, सरकारी नौकरियों में रहने वाले लोगों पर भी इस तरह की बातें लागू होती हैं, लेकिन कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि क्या वो उसको फॉलो करते हैं। तो कोशिश में कमी इसलिए हुई क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं बन पाया जो ये कहे कि अगर आप बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं तो आप इसका कोई ना कोई तरीका या हिसाब आप बताएं। तो सब कुछ फिर सेल्फ कंट्रोल पर छोड़ दिया गया, यानी कि आप खुद से अपने आप को नियंत्रित करिए, हम जागरूकता करेंगे, हम अवेयरनेस करेंगे। ये गलत नहीं है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? क्या हम 100 करोड़ से 200 करोड़ की तरफ बढ़ते हुए 1 करोड़ 42 लाख, माफ करिएगा, 142 करोड़ के आसपास जो है वो आबादी का आंकड़ा बताता है, तो क्या हम उस दिशा में इतनी तेजी से बढ़ेंगे बगैर समझे हुए कि हम किस हिंदुस्तान की कौन सी तस्वीर बनाना चाहते हैं? इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि अगर आप इस देश में 15 अगस्त जैसे
बड़े आजादी के पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमेशा करना चाहिए हर देश को, हर देशवासी को, तो ये भी अपने मन में सवाल पूछिए कि आजादी के दिन ये आबादी से आजादी कब मिलेगी, इस समस्या से हमें कब निदान मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे कि देखिए परिवर्तन, समझिए कि वापस मैं उस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूं और क्यों ये इतना जरूरी है कि ये सबकी प्राथमिकता पर आए, सबकी प्रायोरिटी पर आए, सबके एजेंडा पर आए और एक खुलकर बहस हो, ताकि एक सच्चा ईमानदार रास्ता इस देश के पॉपुलेशन के मसले पर, इस देश की आजादी के समय को सेलिब्रेट करते हुए जनसंख्या के मसले पर निकल कर आए। ये मेरी कोशिश जो है इस विषय पर पहले भी थी, आगे भी रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। शुक्रिया।